विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, गोपालगंज और मोकामा। इन सीटों पर दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, चूँकि एनडीए में अब मात्र 2 दल हैं, लेकिन सभी की सहमति से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार दोनों सीटों पर उतारे। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के 7 दलों ने मिल करके राष्ट्रीय जनता दल के दोनों उम्मीदवारों को सहमति दे दी और दोनों उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई। इसमें मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी और नीलम देवी, और आपको बता दें गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। इसकी घोषणा जीतन राम मांझी ने की। महागठबंधन के सभी दल वहां मौजूद थे और एकजुटता नज़र आने की पूरी तरह से प्रयास किया गया। इन सब के बीच में 2 लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, न तो तेजस्वी यादव थे और न ही नीतीश कुमार थे। इन सारी बातों को लेकर के ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये चर्चा का विषय बन गया है राजनीतिक गलियारे में। ये इन बात की चर्चा होने शुरू हो चुकी है कि आखिर इन सब बातों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्या पिछले उपचुनाव में जो बातें सामने आती रही हैं वहीं आकर के बात अटक जाएगी? असमंजस की स्थिति में क्या महागठबंधन रहेगा? इन सारी बातों का जवाब आपको इससे मिल जाएगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल का ये सीधा टकराव है। राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार तो उतार चुका है, लेकिन दोनों सीटों पर आप देखिए तो एक में तो जदयू के ही पुराने पदाधिकारी रहे ललन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और इस भीतर खाने में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव की टीम यानी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है, उसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें परीक्षा तेजस्वी यादव की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए हैं और महागठबंधन के पास ये चुनौती होगी कि मोकामा सीट तो अपने कब्जे में करे ही, वहीं गोपालगंज की सीट पर भी अपना दमखम दिखाकर भारतीय जनता पार्टी से ये सीट अपने पाले में कर ले। क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार के आने के बाद से ये लगातार चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन की ताकत बढ़ी है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी है। इन सारी बातों को लेकर के जहां अब तक नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, वहीं भाजपा और तेजस्वी यादव की लड़ाई में नीतीश की अग्नि परीक्षा भी होनी है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर निगाहें टिकी हुई हैं। देश में किस तरह का संदेश जाता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहीं जानकार ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार हर हाल में उस दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे जिस दमखम के साथ वो लड़ते रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था बोचहा में, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। अब आने वाले समय में सबसे बड़ी परीक्षा न तो भारतीय जनता पार्टी की है और न ही तेजस्वी यादव की है, बल्कि नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सदन में नेता भी वही हैं और महागठबंधन में सर्वमान्य नेता भी हैं, क्योंकि उन्हें ही महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चुना था। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो दोनों उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाते हैं। तेजस्वी यादव का प्रयास तो पूरा होगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रयास से नहीं चूकेगी। लेकिन इन सारी बातों के बीच कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की टीम भीतर ही भीतर संतुष्ट नहीं है, खास करके मोकामा में उम्मीदवारी को लेकर के, और वहीं गोपालगंज की उम्मीदवारी जनता दल यूनाइटेड को दिया जा रहा था लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सीधे टकराव में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है। क्या वो दोनों ही सीटें राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की झोली में डालने में सफल होते हैं? सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। हम भी लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार आपके सामने जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।